Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे अल रोगन जोश कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। आज आप ये ट्राई करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये एक वेजिटेरियन डिश है और इसमें मटन स्टॉक का यूज़ नहीं हुआ है और फिर भी ये कितनी टेस्टी बनती है। तो आप फीडबैक हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स लिख कर है। यहाँ पे हमने लिया है पम्पकिन या कद्दू, मस्टर्ड ऑयल 1.5 kg। फिर यूज़ किया है हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए। हमने 2 प्याज लिए हैं गंड और उनका पेस्ट बनाया है मिक्सर ग्राइंडर में। फिर हमने यूज़ किया है स्पाइसेस में टर्मरिक या लेदर, ग्रीन कार्डिमम, ब्लैक कार्डिमम, निचल, बुडल, जिंजर पाउडर या शोंठ, गार्लिक का पेस्ट, दगिथरुहन, सॉल्ट या नून। फिर हमने यूज़ किया है सिनेमन स्टिक्स, क्लोव्स, दालचीनी, तुरंग, घी या क्लैरिफाइड बटर, रेड चिली का पाउडर, वज़ल मर्चवांगन। सबसे पहले हमने जो ये पम्पकिन है मशे दाल, इसको 2 हाफ्स में काटा है, और 2 हाफ्स में काटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको किस तरीके से आप साफ़ करते हैं। तो पहले हम इसमें फर्स्ट इस तरीके से स्लाइस बना देंगे ताकि हम ये ईच स्लाइस को डीसीड करें। देखिए जो सेंटर में सीड्स वगैरह हैं इसके, ये रिमूव करेंगे आप। ये स्कूप आउट भी आप कर सकते हैं स्पून्स वगैरह से, या तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो पूरे तरीके से क्लीन करना है, सीड्स इसके रिमूव कर देने हैं। उसके बाद आप ये स्लाइस काटेंगे और आउटर हार्ड पील को रख देंगे वहीं पे। जो सेंटर का अब ये पम्पकिन है इसको आप स्लाइसेस कर देंगे। तो ज़्यादा छोटे स्लाइसेस नहीं कीजिएगा, वरना वो फ्राई करने के बाद श्रिंक हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे पम्पकिन। तो मीडियम टू लार्ज साइज़ रखिएगा स्लाइसेस का। तो हर एक स्लाइस को आप इसी तरीके से काटेंगे। ये देखिए आपको दिखा चुके हैं। सेम वे में हमने पूरी पम्पकिन क्लीन कर दी है और इस इतने छोटे पीसेस हमने काट दिए हैं मीडियम साइज़ के। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और वेट करेंगे उसके गर्म होने का। जब वो गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी, फिर इसमें डाल देंगे हम सारे पम्पकिन या मशे दाल। ये फ्राई करनी है हमें। ये आपको समझ आ जाएगा फ्राई हो गई है, क्योंकि ये गोल्डन कलर की हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, टेंडर, और कलर चेंज तो आती है। तो आप इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं आराम से फ्राई। ये देखिए फ्राई होने के बाद ये श्रिंक हो गए हैं साइज़ में और कलर चेंज हो चुका है और सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको रखेंगे हम सेपरेट पैन में निकाल के। एक्स्ट्रा ऑयल अब सारा रिमूव करेंगे। जितना ऑयल आपको करी के लिए यूज़ करना होगा उतना ही ऑयल अब आप पैन में लेंगे, क्योंकि अब हम करी बनाएंगे इस रोगन जोश के लिए। तो हमने पैन में यही सेम ऑयल रखा है और एक्स्ट्रा रिमूव किया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने 2 प्याज गंड उनका पेस्ट बनाया था मिक्सर ग्राइंडर में वो, और इसको फ्राई करना है बहुत अच्छे से, भुनना है तेल पे। ये देखिए इसमें कलर चेंज भी आ जाएगी, श्रिंक हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहले हम डाल देंगे इसमें गार्लिक पेस्ट या रोहन 1 छोटी चम्मच। तो अब इसको फ्राई करेंगे हम जब तक ना इसमें सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और ये फ्राई हो जाए अनियंस अच्छे से। तो ये आप हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। ये देखिए पानी रिड्यूस हो चुका है, प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर। हमने लिया है 2 छोटी चम्मच पानी में और उसका हम पेस्ट बना देंगे। लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन हमने लिए हैं 2 छोटी चम्मच, पानी में मिक्स किया है और वो ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कश्मीरी वर मसाला है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये तब तक फ्राई करने हैं ये जब तक कि चिली पेस्ट सा बन जाएगा और तेल सारा साइड्स पे निकल आ जाएगा, वो आप देख लेंगे। उससे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि ये सॉल्ट के साथ चिली पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए अब ये चिली पेस्ट बन गया है। देखिए सारा तेल ऊपर आ चुका है साइड्स पे पैन के। तो यही मेन फ्लेवर देगा आपके अल रोगन जोश को। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए जो हमने रखे थे यहाँ पे अल मशे दाल या पम्पकिन। इनको हल्का सा ही आप टॉस करेंगे, इस पे ज़्यादा इसको नहीं कीजिएगा टॉस, अदरवाइज ये टूट सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके होते हैं फ्राइंग के दौरान। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप उतना ही ऐड कीजिएगा जितना ये कवर करेंगे आलू को, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा। अब जाएगी 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच,
यहाँ पे हम डाल देंगे अब टर्मरिक या लेदर हल्दी 1 छोटी चम्मच, और फिर हम डाल देंगे घी या घी। हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच, ये आप ज़रूर डालिएगा। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एनहांस हो जाएगा आपके अल रोगन जोश का टेस्ट और पूरा वाजवान का फ्लेवर आएगा। डोंट स्किप इट। घी कोई भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिएगा। हल्का सा मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को हम, और अब हम एक करी रिड्यूस होने के लिए रख देंगे ताकि ऑयल फिर से साइड्स पे आ जाए और करी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, और जो ये हमने फ्राई किए थे अल मशे दाल उनमें टेस्ट आ जाए करी का। तो लिड से कवर करके भी कर सकते हैं, लिड ओपन करके भी कर सकते हैं। ये देखिए लिड हमने ओपन कर दिया अब जब करी रिड्यूस हो चुकी है, और हमारा अल रोगन जोश तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी यूनिक रेसिपी है और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। एंड आई वांट योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो। आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे इंस्टाग्राम पे अपने पिक्चर फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो ये रेसिपी देखिए आप, और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।